बहुत सारी दिक्कतें आई हैं सर। मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाया, एक दो बारी मेरी साइकिल भी गिर गई थी। मैंने को बहुत मुश्किल से मैं यहाँ से पहुँचा हूँ। इसी गली का ऑर्डर है सर, बट मेरे को यहाँ से जाने में डर लग रहा है। भाई साहब, क्या लगता है ये विकास जो बह रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बरवाड़ा का कभी विकास नहीं हो सकता। कल सर प्रचार का अंतिम दिन था, लोगों ने इतना ज़्यादा खर्चा किया, बहुत ज़्यादा। आप देखते, आप भी रिपोर्टिंग करने गए थे सर, आप बरवाला के मशहूर रिपोर्टर है, आपने रिपोर्टिंग की, सभी लोगों को आपने देखा। बट सर जितना खर्चा उन्होंने किया था उसका 1-2% हिस्सा भी अगर इस विकास में लगाते सर, आज ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कल वोटिंग होनी है, क्या वोट करने के लिए आप जाएंगे? जाना पड़ा है, किश्ती लेके आनी पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा। जनता सर पूरे बदलाव के मूड में है, लेकिन सर जैसे ये पानी आ चुका है, इतना पानी भर चुका है, इस वजह से सर बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से बहुत सारे वोट लोग नहीं देने के लिए आएंगे। जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा चेयरमैन नहीं बल्कि मंत्री चुनना पड़ा बरवाड़ा वाले ने, तो तब जाके उसका इसका समाधान उसका है। बरवाड़ा की आज आप जाके देखोगे तो एक भी गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आप आसानी से निकल सको, कोई भी रास्ता नहीं है। भाई कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। कल शाम 5 बजे तक सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया था, लेकिन बावजूद उसके वोट मांगने की जो अपील थी वो घर घर जा कर के वोट मांग रहे थे सभी प्रत्याशी। आज का दिन केवल बाकी है, या फिर ये कह सकते हैं केवल आज का दिन जो है वो बीच में है, और कल मतदान होना है। अभी का अगर मैं जिक्र करूं, अभी नहर कोठी स्कूल के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूं, और यहाँ पर 6 टोटल बूथ बनाए गए हैं। वो बूथ जिनमें इस क्षेत्र के लोगों की वोटिंग होनी है। जी हाँ, इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर आएंगे, और किस प्रकार आएंगे वो तो वही जाने, लेकिन तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तस्वीरें ऐसी है कि मेरे चारों तरफ, या फिर ये कहें कि इस पोलिंग बूथ के चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। पानी के अलावा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बरवाला के अंदर अगर केवल और केवल 5 मिनट भी बारिश आ जाए, 5 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, 2 मिनट भी अगर बारिश आ जाए तो 2 मिनट में भी बाढ़ के जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जी हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था इस नहर कोठी स्कूल की, जिसमें 6 बूथ बनाए गए हैं। 6 बूथ वार्ड नंबर 7, 8 और 12 जो कि बूथ बनाए गए हैं। 14, 15 जिसमें कि वार्ड नंबर 7 के वोट पड़ेंगे, 16, 17 जिसमें वार्ड नंबर 8 के वोट पड़ने वाले हैं, और इसके अलावा 22 और 23 जिसमें वार्ड नंबर 12 के वोटर जो है अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन इस हालात को देखते हुए क्या वो वोट डालने के लिए आएंगे, या फिर वो प्रत्याशी, चाहे वो चेयरमैन पद का प्रत्याशी हो या फिर वो पार्षद पद का प्रत्याशी हो, वो एक वोट का इस्तेमाल करवाने के लिए, अपने द्वारा एक वोट अपनी तरफ खींचने के लिए एक बोट का, यानी कि एक किश्ती का उसको इंतज़ाम करना पड़ेगा, और उस किश्ती में बैठ कर के वो वोटर यहाँ पर आ सकता है, जिसके कारण कि वोटिंग सफल हो जाए। कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। और भाई बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं बरवाला के अंदर, और कल वोटिंग होनी है, लेकिन उस वोटिंग के दिन अगर आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं क्या होने वाली है, उससे पहले की तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं कितना पानी है, और इस पानी में क्या बरवाला की जनता मतदान करने के लिए आएगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो बरवाला की जनता मतदान करने के लिए यहाँ पर आएगी। एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, इधर से गुजर रहे थे, हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस प्रकार से जा रहे हैं, किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। शायद इसीलिए ये रुके हो, लेकिन इनके मन में आखिर क्या था जिसको लेकर के ये रुके? जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने भी बड़े बड़े वादे किए होंगे कि मैं ये विकास करवा दूंगा, मैं वो विकास करवा दूंगा, विकास आपके सामने तैर रहा है, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि मैं कोई वादे नहीं किए अब तक, ठीक है, जो करूँगा ग्राउंड लेवल पे करूँगा। ये जो विकास है, जो पिछली सरकारें रही हैं, जो पिछले चेयरमैन रहे हैं, उनका नतीजा है सर।
सही किया भगवान ने, जो जो मतलब है बात का आगे आ गया। ठीक है, अब कल वोटिंग होनी है, कल देखेंगे क्या रुझान। आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, ये बताइए आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जनता इस पानी के अंदर से गुजर करके किसी भी बूथ पर पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी सर, बिल्कुल पहुंचेगी। मानते हैं आप पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी सर। अगर जो बरवाड़े का विकास ज़रूरी है तो जनता को पहुंचना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करनी होगी। ठीक है, जी बिल्कुल पहुंचेगी। तो क्या जो प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो प्रत्याशी क्या उन दावों को पूरा कर पाएंगे? हमारे जो वोटर हैं सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर चुका है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वो सब जानती है जनता। जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, वो सब जानती है। रिजल्ट अब बहुत अच्छे रहेंगे। अब तक जी प्रचार चल रहा था, तब तक तो यहाँ पे सारे आ रहे थे। अब इतना बारिश हुई है ना, अब प्रचार के लिए कोई भी नहीं आएगा। मतलब इवन घर पे भी आगे कोई नहीं नहीं, ये देखेगा। तो देखो, अगर प्रचार के लिए आते हैं तो वो तो चुनाव आयोग के उन बातों का उल्लंघन हो जाएगा। हाँ, ये तो है ही, उल्लंघन तो होगा, लेकिन घर घर आके अभी भी वोट मांगेंगे लोग। देखिए, ये दो लड़के हैं जो साइकिल लेके जा रहे थे, लेकिन इसी पानी के अंदर ये गिर जाते हैं। क्या आखिर इनको इन पर इतनी बड़ी समस्याओं से सामना जो करना पड़ रहा है, यहाँ सीवरेज का जो ढक्कन है वो खुला हो सकता है। एक किसान साथी, देखिए एक साथी और है जी। जी चलिए इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? तेरा नाम है? शेरा जी, ये बताइए कल वोटिंग होनी है, क्या वोट करने के लिए आप जाएंगे? जाना पड़ा, किश्ती लेके आनी पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा। यानी कि वोट के द्वारा वोट डालने के लिए जाएंगे? हाँ, वोट डालने तो आओगे, किश्ती के द्वारा। और किश्ती के द्वारा आना पड़ेगा। बारिश होगी रात तो वो किश्ती उपलब्ध कौन करवाएगा आपको? ये करवाओगी तो वोट लेगी। अगर उन्होंने नहीं दी आपको किश्ती तो फिर क्या करेंगे? फिर पैदल आना पड़ा, निंदा कहते कूद कूद के, और क्या इलाज है। बरवाला के विकास के बारे में क्या कहेंगे? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ नहीं निकल सकता बरवाले का कदे भी ज़िंदगी 'ਚ। भाई साहब, क्या लगता है ये विकास जो बह रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बरवाड़ा का कभी विकास नहीं हो सकता। कल थोड़ी सी बारिश आई थी, उसी बारिश के दौरान ये हालात हो गए हैं। अगर घंटा आधा घंटा बारिश आती है तो क्या होते होंगे? फिर तो इधर समुद्र बन जाता है। समुंदर बन जाता है। ये एक साथी और आया है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, आपको क्या लगता है कल यहाँ जो वोटिंग होने वाली है उस वोटिंग में कितने लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँच पाएंगे? यो हाल रहा तो मन दिखा कोई को नहीं आंदा। पानी तो देखो है किस तरह हो गए लोग। नहीं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 10 से 15 प्रत्याशी ऐसे होंगे जिन्होंने इसी मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया होगा। वोट उसी के नाम पर मांग रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दिन जब खुद मतदाता को उनका सामना करना पड़ता है उन्हीं के वादों का, तो क्या होने वाला है? ऐसा जी ये सारे प्रत्याशी हो रहे थे और ये जो हालात आप दिखाने लग रहे हो ना, ये हालात थोड़ी सी बारिश हो या तो कोई ज़्यादा बारिश भी को नहीं हुई। और जब भी बारिश हुआ है, बारिश के दिनों में मानसून का सीज़न चला है, तो यहाँ कई कई दिन नहीं कई कई महीने पानी इसी प्रकार खड़ा रहा है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। वादे तो वादे के वादे तो करेंगे, करे जाने दिन का काम है। तो अब जो नया चेयरमैन चुनने वाले हैं बरवाला की जनता, आपको क्या लगता है कि वो चेयरमैन किसी प्रकार का विकास करवा पाएगा? जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं मेरे को लग नहीं रहा चेयरमैन नहीं बल्कि मंत्री चुनना पड़ा बरवाड़ा वाले तो, तब जाके उसका इसका समाधान उसका है। बरवाड़ा की आज आप जाके देखोगे तो एक भी गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आप आसानी से निकल सको, कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए एक बार कैमरामैन साथी से कहूँगा पीछे का वो मंजर दिखाए, जिस प्रकार से अपने पाँव को ऊपर उठा करके किस प्रकार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इस गंदे पानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन साथी जूम जरूर करें और दिखाए कि पानी कितने ऊपर तक उनके यहाँ जा चुका है। देखिए इतनी बड़ी समस्याएं आपको दिखा रहे हैं
भूख के बिना कोई नहीं रह सकता। डिलीवरी बॉय हमारे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसको डिलीवरी देनी भी ज़रूरी है और इस हालात में यहाँ से निकल भी नहीं सकते। सर क्या कहेंगे, आपको जो डिलीवरी देनी है उसका सही समय पर क्या आप भुगतान कर पाएंगे? सर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ सही समय भुगतान करने की, बट सर जो ये हालात है बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है और मेरे को समझ नहीं आ रहा। डिलीवरी मेरे को पास ही में देनी है, लेकिन मेरे को सर 1 किलोमीटर दूर जाके घूम के सर मेरे को डिलीवरी देनी पड़ेगी सर। यानी कि नज़दीक से जाने का रास्ता आपको सही नहीं लगा, उसमें कुछ खतरा हो सकता था। बिल्कुल सर। और अब जो आप यहाँ से गुजरे हो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी आई हो? बहुत सारी दिक्कतें आई हैं सर, मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाया। 1-2 बारी मेरी साइकिल भी गिर गई थी। मैंने को बहुत मुश्किल से मैं यहाँ से पहुँचा हूँ। इसी गली का ऑर्डर है सर, बट मेरे को यहाँ से जाने में डर लग रहा है कहीं यहाँ पे शिविर वगैरह ना हो, और मैं कैसे आगे तक पहुँचूँ सर। कल वोटिंग होने वाली है, हाँ जी। बरवाला का सर्वप्रथम व्यक्ति चुना जाएगा हाँ जी। और बहुत से प्रत्याशियों ने बड़े बड़े दावे भी किए हैं। आपको क्या लगता है कि उन दावों पर वो खरा उतर पाएंगे? सर ऐसा है, वो तो सर आने वाला टाइम बताएगा, बट सर मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो कल सर प्रचार का अंतिम दिन था, लोगों ने इतना ज़्यादा खर्चा किया, बहुत ज़्यादा। आप देखते, आप भी रिपोर्टिंग करने गए थे सर, आप बरवाला के मशहूर रिपोर्टर है, आपने रिपोर्टिंग की, सभी लोगों को आपने देखा। बट सर जितना खर्चा उन्होंने किया था उसका 1-2% हिस्सा भी अगर इस विकास में लगाते सर, आज ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता जो ये दिक्कतें अभी आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस भाई ने कितनी बड़ी एक बात कही है कि 10% भी अगर उसका हिस्सा लगा दिया जाता तो कहीं ना कहीं बरवाला के विकास की शुरुआत तो ज़रूर हो सकती थी। आगे आने वाले समय में चुनाव तो और भी होने हैं। हाँ जी। जनता, आपको क्या लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है या नहीं? जनता सर पूरे बदलाव के मूड में है, लेकिन सर जैसे ये पानी आ चुका है, इतना पानी भर चुका है, इस वजह से सर बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से बहुत सारे वोट लोग नहीं देने के लिए आएंगे। या तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंतजाम प्रत्याशी को करना पड़ेगा अगर उनको वोट लेने हैं, बदलाव करना है तो। बट सर ये पानी में लोग चल के नहीं आएंगे सर। बहुत सारे लोग जिनके पास गाड़ियाँ वो आ सकते हैं, जो बड़े बड़े घर के, जो गरीब आदमी, जो आम आदमी है सर, वो मुश्किल से मेरे हिसाब से बहुत कम वोट गिरने के लिए आएंगे सर। नहीं, प्रत्याशी भी तो उनके लिए गाड़ियाँ भेज सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल भेज सकते सर, उनको भेजनी पड़ेगी। यही बात है ना सर, उनको इंतजाम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, हर मोहल्ले में, हर गली में उनको उन्हीं की ये वो बनती है कि वो जगह जगह से लोगों को लेके आएँ और वोटिंग करें। अगर बदलाव चाहते हैं तो सर ये सब तो करना पड़ेगा। वोट के लिए बोट का इंतज़ाम किया जा सकता है? बिल्कुल सर किया जा सकता है। बोट एक बहुत ही अच्छे सुझाव है अगर उसका इंतजाम किया जाए तो। यानी कि बोट की यहाँ ज़रूरत है और वोट की भी ज़रूरत है। हाँ जी, दोनों चीज़ की ज़रूरत है सर। अभी पानी कम है और मौसम अभी ख़राब है सर। अगर 1 घंटे बारिश और आ जाती है सर, ये पानी डबल हो जाएगा सर। बरवाला इतना, मैं क्या बताऊँ सर बरवाला के बारे में, थोड़ा आधा घंटा बारिश होते ही इतना ज़्यादा पानी आ जाता है सर, क्या बताएं आपको। अब सड़कों पे जाके देख लो, कहीं पे भी जाके देख लो सर, इतना बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा सर। जी देखिए, बिल्कुल इस भाई ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य वो बातें हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कुछ बताया भी गया था कि बारिश हो सकती है, कल भी बारिश हुई थी, हो सकता है आज भी हो और कल भी हो सकती है। लेकिन क्या मतदाता घर से बाहर निकलेंगे? लेकिन चैनल के माध्यम से हमारी आपसे अपील ज़रूर रहेगी कि कल को अपने घर से ज़रूर निकलिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए, चाहे आपको किन्हीं भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और उस व्यक्ति को चुनने की कोशिश कीजिए जो कि बरवाला के विकास के बारे में कुछ सोच सके और सोचने के साथ साथ कुछ काम भी करवा सके। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तमाम अपडेट के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।